please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं नवजोत। बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद हनीप्रीत की तलाश अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हनीप्रीत का सुराग नेपाल से मिलने के बाद नेपाल पुलिस भी उसे तलाशने में जुट गई है, लेकिन हनीप्रीत हाथ नहीं आ रही। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में पता चला है कि डेरे से भागी हनी अब ड्रैगन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। आज हम आपको डेरे की हनी का ड्रैगन कनेक्शन दिखाएंगे। गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं, कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं। गायब होके सब दिखता है, मैं जहां भी रहूं, कोई ना मुझको देखे, मैं सबको देखूं। पिछले 1 महीने से आंख में चौली खेल रही है बलात्कारी बाबा की हनीप्रीत। कभी राजस्थान, कभी उत्तराखंड, कभी यूपी तो कभी बिहार। उत्तर से लेकर पूरब तक पुलिस हनीप्रीत के लिए खाक छान रही है। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों को हनीप्रीत के नेपाल में होने का सुराग मिला। इसके बाद नेपाल पुलिस भी हनी की तलाश में जुट गई। प्रशासन और नेपाल सीबीआई के द्वारा जो है 10 टीम की गठन की गई है। उसके बाद जो है इस पर सघन छापेमारी चल रही है और इसको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, ये नेपाल प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। हनीप्रीत 2 देशों की पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। उसकी हरकतें अब सिस्टम के लिए चुनौती बन गई हैं। हनीप्रीत इस वक्त नेपाल में है और उससे जुड़े सुरागों को इकट्ठा करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम नेपाल के अलग-अलग इलाकों में मौजूद है। रवि त्रिपाठी रूपंदेही में मौजूद है। अनंत अनुराग काठमांडू से हनीप्रीत की तलाश से जुड़ी खबर पर नजर बनाए हैं और अभिषेक मिश्रा नेपाल के पोखरा में है, जहां हनीप्रीत के छिपे होने की खबर है। हनीप्रीत का सुराग तलाश रही न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को हनीप्रीत से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसके मुताबिक नेपाल में उसकी तलाश तेज होने के बाद अब हनी चीन भागने की कोशिश में है। इसी पहाड़ियों के पीछे जो है चाइना का जो है वो बॉर्डर स्थित है और इसी चाइना के बॉर्डर के घुसपैठ के लिए जो है प्रीत पोखरा को गई है। हनीप्रीत के चीन जाने की चाल का पर्दाफाश 18 सितंबर की रात को हुआ, जब वो नेपाल और चीन की सीमा से लगे इलाके में देखी गई। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत को 18-19 सितंबर की रात करीब 3:30 बजे 3 गाड़ियों के एक काफिले में देखा गया। वो काली गाड़ी में सवार होकर नेपाल के पोखरा की ओर जा रही थी। इस रास्ते पर चीन की सीमा से लगे मुगनिंग नाम की जगह पर उसकी गाड़ियों का काफिला रुका था, जहां से उसने एक दुकान पर पानी की बोतल भी खरीदी थी। इसके बाद उसकी गाड़ी पोखरा की ओर रवाना हो गई। हनीप्रीत रात के अंधेरे में जिस इलाके से गुजरी, वहां न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची। सुबह 3:30 बजे प्रीत जो है पानी लेने के लिए रुकी थी, जब ही देखा गया था उस नेपाल प्रशासन के प्रहरी के द्वारा, और जब तक उसे पकड़ धकड़ करने की कोशिश की गई वो यहाँ से निकल चुकी थी। हनीप्रीत इतनी शातिर है कि नेपाल में भी लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। पोखरा की ओर रवाना होने से पहले उसके नेपाल के विराटनगर में होने की खबर मिली थी। गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी इस वक्त नेपाल में मौजूद है। नेपाल के जगह जगह पर नेपाल पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस तलाशी अभियान चला रही है।
नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी नेपाल पुलिस ने डेरा जमा दिया है। इसके साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। विराटनगर में हनीप्रीत के होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने छापा मारा, लेकिन हनीप्रीत उससे पहले ही भाग चुकी थी। ये तो हनीप्रीत और भी जो है सबके लिए हम लोग अलर्ट है। प्रशासन तो संपर्क में रहता ही है और हम लोग अलर्ट है। हमारे यहाँ की भी कोई है तो हम लोग वहाँ भी खबर करते हैं, वहाँ का भी यहाँ आता है। नेपाल में हनीप्रीत के कई जगहों पर होने के सुराग मिले हैं। हम आपको बताते हैं कि हनीप्रीत के नेपाल में किन किन जगहों पर होने की जानकारी मिली है। नेपाल में हनीप्रीत के 4 ठिकानों का पता चला है, जिसमें विराटनगर पहला ठिकाना था। इसके अलावा हनीप्रीत के बटवल में होने की भी जानकारी मिली थी। खुफिया जानकारी के मुताबिक हनीप्रीत रूपंदेही में भी छिपी थी और अब उसके पोखरा में होने की जानकारी मिल रही है। भारत और नेपाल की पुलिस को जैसे जैसे हनी से जुड़ी जानकारी मिल रही है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। होटल में टाइट कर रहे हैं, चेकिंग हो रहा है। ये आम नागरिक के लिए नहीं है, ये अपराधी के लिए, और आम नागरिक डरने वाली बात नहीं है। ये बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और गाड़ी में भी चेकिंग बढ़ा दिया गया है। अभी खुफिया एजेंसियों को इस बात का खतरा है कि वो चीन भाग सकती है, क्योंकि चीन और नेपाल की सीमाएं लगी हुई हैं और नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर चीन भागना हनीप्रीत के लिए ज्यादा आसान है। वैसे नेपाल के हालात की जानकारी रखने वालों का मानना है कि काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी नहीं होती है। ऐसे में वो विमान से भी विदेश भाग सकती है। नेपाल का एयरपोर्ट काफी मतलब आपका थोड़ा सा ढीला ढाला एयरपोर्ट माना जाता है और यहाँ से विदेश भागने की भी उनकी संभावना इससे बढ़ जाती है। नेपाल में मौजूद हमारी टीम के मुताबिक अब हनीप्रीत का नेपाल से निकल पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि भारत और नेपाल की पुलिस के अलावा खुफिया तंत्र को भी काफी मजबूत कर दिया गया है। ऐसे में वो खुद को बचाने की कोशिश में ही पुलिस के शिकंजे में आ जाएगी। बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद हनीप्रीत की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई। हनीप्रीत का सुराग नेपाल में मिलने के बाद नेपाल पुलिस भी अब उसे तलाशने में जुट गई है। हनीप्रीत हाथ नहीं आ रही है और हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां हो सकती है हनीप्रीत। हनीप्रीत हरियाणा से निकलकर नेपाल पहुंच गई और इसके बाद नेपाल में उसकी तलाश शुरू हुई। अब सवाल यह है कि हनीप्रीत ने नेपाल को ही अपना ठिकाना क्यों चुना, और इस सवाल का जवाब नेपाल में मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब तलाशा तो हनीप्रीत का नेपाल कनेक्शन सामने आया। सलाखों से बचने के लिए पुलिस से भागम भाग कर रही है हनीप्रीत। पहले भारत से भागकर नेपाल पहुंची बलात्कारी बाबा की हनी, अब नेपाल से चीन जाने की फिराक में है हनीप्रीत। राम रहीम के सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद हनीप्रीत समझ गई है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए उसने उसी वक्त खुद को पुलिस के शिकंजे से बचाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया और सिरसा के डेरे से निकलकर नेपाल के डेरे में पहुंच गए। सवाल यह है कि उसने नेपाल को अपना ठिकाना क्यों चुना। हनीप्रीत नेपाल क्यों भागी? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। ये नेपाल में आए भूकंप के वक्त की तस्वीरें हैं, जहां राम रहीम राहत का सामान बांटने पहुंचा था। नेपाल में डेरा सच्चा सौदा के बड़ी संख्या में भक्त हैं। यही नहीं, पोखरा में डेरे का नाम चर्चा घर भी बनाया गया है। पुलिस को शक है कि नेपाल में मौजूद डेरे के भक्त हनीप्रीत की मदद कर सकते हैं। संभावना बन सकता है, कारण क्या है कि खुला नाका है भारत और नेपाल का। ऐसे में भारत से नेपाल में आने में आसान भी है और जिस तरीके से बाबा ने अर्थक्वेक के टाइम में नेपाल में सहयोग किया था और उनके अनुयायी लोग दिखे थे, तो ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों के सहयोग से हनीप्रीत नेपाल में रह रही हो। नेपाल में हनीप्रीत को डेरे के समर्थकों से मदद मिल रही है, इसका सबूत भी सामने आ चुका है। विराटनगर में हनीप्रीत की मदद प्रीतम सिंह नाम के एक शख्स ने की थी।
जो राम रहीम का भक्त है। सूत्रों के मुताबिक विराटनगर में हनीप्रीत प्रीतम सिंह के किसी ठिकाने पर रह रही थी। इस जानकारी के बाद नेपाल में हनीप्रीत की तलाश नए सिरे से की जा रही है। नेपाल में पुलिस डेरा समर्थकों के ठिकानों की जांच कर रही है। यही नहीं, नेपाल सीआईडी डेरा भक्तों के घरों की भी रेकी कर रही है। नेपाल पुलिस 13 जिलों में हनीप्रीत के खिलाफ तलाशी अभियान चलाए हुए है। नेपाल के बारे में जानकारी रखने वालों का मानना है कि हनीप्रीत पोखरा और नेपाल के उन शहरों में छिप सकती है जहां डेरे के भक्त बड़ी संख्या में हैं। अगर हैं तो वो काठमांडू, पोखरा, नारायणगढ़ जैसे बड़े शहरों में, जहाँ पे उन लोग के अनुयायी होने की खबरें भी बराबर आती रहती हैं, तो ऐसे में इन्हीं शहरों में उनके होने की संभावना रहती है। हनीप्रीत राम रहीम को सजा होने के बाद सिरसा में डेरे पर आई थी। इसके बाद एक चिट्ठी लिखकर वो वहां से फरार हुई, जिसमें उसने 3 लोगों के साथ होने की बात कही थी। साफ है कि हनीप्रीत को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए उसकी कई लोग मदद कर रहे हैं। हनीप्रीत भारत से भागकर नेपाल पहुंच गई और अब वो चीन पहुंचने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी तलाश में भारत और नेपाल की एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। अब सवाल यह है कि हनीप्रीत 2 देशों की पुलिस को बार-बार कैसे चकमा दे रही है। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। बार बार ठिकाने बदल रही है हनीप्रीत। बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रही है हनीप्रीत। हनीप्रीत के पुलिस से बार बार बचने के पीछे क्या है राज? तू हसन है या शेर हिंद, तुझे तो मैं अपने वश में करके ही छोड़ूंगी। इस सवाल का जवाब हनीप्रीत का फिल्मी शौक से जुड़ा है। हनीप्रीत को फिल्मों में काम करने का शौक था और वो राम रहीम की बनवाई कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। फिल्मों में काम करने की वजह से हनीप्रीत को वेश बदलने का अच्छा अनुभव है। अब हनीप्रीत इसी का फायदा उठा रही है। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत पुलिस को चकमा देने के लिए नकाब पहनकर भाग रही है। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत पगड़ी पहनकर भी पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा हनीप्रीत अपने बाल कटवाकर नया रूप भी बना सकती है। हनीप्रीत नेपाल में है, इसलिए वेश बदलने में माहिर हनीप्रीत नेपाल के लोगों की तरह भी अपना रूप बना सकती है ताकि वो स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल जाए। हालांकि पुलिस ने इस बात की पूरी तैयारी की है कि वो अपना रूप बदलकर चकमा न दे सके। नेपाल में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में हनीप्रीत पर्यटकों के बीच घुलने मिलने के लिए अपना रूप उन्हीं की तरह कर सकती है। इसके लिए वो यूरोपियन पर्यटकों की तरह भी खुद को दिखाने की कोशिश कर सकती है। सिरसा से मोहित मल्होत्रा की बड़ी खबर। बलात्कारी राम रहीम जेल में है, लेकिन उसे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक डेरा के उपाध्यक्ष ने दावा ये किया है कि डेरे की जमीन में 600 कंकाल दबे हो सकते हैं और डेरा कर्मचारी का दावा है कि डेरे की जमीन और खेतों में करीब 600 कंकाल दबे हो सकते हैं। और पूछताछ में कर्मचारी ने यह भी दावा किया है कि लोगों में ऐसी धारणा थी कि मौत के बाद शव को डेरे की जमीन में दबाने से मोक्ष मिलता है और इसी वजह से शवों को दबाया गया। हालांकि डेरे के कई पूर्व सेवादारों ने यह भी आरोप लगाया है कि राम रहीम के खिलाफ बोलने वालों को मारकर डेरे के अंदर ही दबा दिया जाता था। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपको याद होगा इस तरह का खुलासा एक खट्टा सिंह ने भी किया था जो तमाम राज खोल रहा है राम रहीम के। क्या खबर है इसी बाबत? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ खट्टा सिंह नहीं बल्कि कई और ऐसे डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सेवादार और अनुयायी थे जिन्होंने ये खुलासा किया था कि गुरमीत राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ अगर कोई भी जाने की कोशिश करता था तो उनको मारकर डेरे की जमीनों में दफना दिया जाता था। 600 एकड़ की जमीन है डेरे के पास जहां पर ये लोग खेती करते हैं। तो डेरा की मैनेजमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर PR नैन, उनसे मंगलवार को करीब 2.5 घंटे पूछताछ की है हरियाणा पुलिस की SIT ने सिरसा में। उन्होंने ये खुलासे किए हैं
कि जमीन में अस्थियां दबी हो सकती हैं और ये नरकंकाल और अस्थियां जो वहां पर मौजूद हैं ये उन लोगों से जुड़े हैं जिनको ये भरोसा है कि डेरे में काफी आस्था है और इसी वजह से वो अपनी अस्थियां और शव वहां पर दबा जाते हैं। तो फिलहाल लेकिन पुलिस ने अब उस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है, जिसमें डेरे के कई पूर्व अनुयायी ये बात कह चुके हैं कि डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोलने वालों को वहां पर मारकर दफनाया गया है। ये एंगल भी ऐसा जिसकी जांच की जा रही है और आशंका है कि हाई कोर्ट से परमिशन लेकर डेरे की जो 600 एकड़ की जमीन है वहां की खुदाई भी जल्द ही करवाने की कोशिश हरियाणा पुलिस कर सकती है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए मोहित।